हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज एक बहुत बड़ी समस्या जो पोस्ट कोविड पेशेंट के साथ हो रही है वो है ब्लैक फंगस की। म्यूकोरमाइकोसिस इसका नाम है और यह बेहद घातक है। इसके बारे में 5 बिंदुओं में डिस्कशन होगा कि यह कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे इन्फेक्शन करता है, इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं और यह हम लोग को बिल्कुल नहीं हो सकता है और हमें क्या क्या सावधानी रखनी है जिससे कि हम इस ब्लैक फंगस से बचे रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैनल पर जो भी नए हैं वे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को पूर्ण रूप से अंत तक देखेंगे और सावधानियों को ज़रूर सुनेंगे कि किस तरीके से हम ब्लैक फंगस से बच सकते हैं। यह फंगस जो है बहुत ही कॉमन है। यह एयर में, सॉइल में, ह्यूमिडिटी वाली जगह पर, सीलन वाली जगह पर, गंदगी में, डस्ट में, यहाँ पर ये पाया जाता है। इस ब्लैक फंगस का जो इन्फेक्शन होता है कहाँ कहाँ हो सकता है? ये आइज़ में है, नोज़ में है, हमारे थ्रोट, मुंह में, जबड़े में, साथ में क्या है स्किन पर, हमारे आमाशय पर, हमारे आर्टरीज पर, साथ में क्या है हमारे ब्रेन पर। इसका बहुत ही घातक असर पड़ता है। आई में जैसे इन्फेक्शन हुआ तो आइज़ जो होंगी एकदम लाल हो जाएंगी और वो क्या होती हैं, उसमें बहुत दुखन होती है, धुंधलापन हो जाता है, दिखाई नहीं देता है और साथ में क्या है आइज़ बल्ज हो जाती हैं, बहुत बड़ी उभरी सी हो जाती हैं जिसका कि फिर ऑपरेशन तक करना पड़ता है। नसों में जाकर के ये क्या है फंगस जो है ये हाइफी से है। हाइफी जो है वो जाकर के पूरी की पूरी नसों को जो है वो ब्लॉकेज कर देती है जिसके कारण से क्या है लंग्स के अंदर ऑक्सीजन लेने में बेहद दिक्कत होती है और वो क्या है ब्लॉक हो जाता है, जिससे कि क्या है यह स्थिति देखी जा रही है कि पोस्ट कोविड पेशेंट को हार्ट अटैक की भी सिम्टम्स देखने को प्राप्त हो रहा है। यह ऐसा क्यों होता है इसके बारे में समझेंगे। यह पोस्ट कोविड जो पेशेंट होते हैं इनको जो हम आईसीयू में रखते हैं बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड की मात्रा दे करके इनकी लाइफ को हम सेव कर लेते हैं। जब स्टेरॉयड की मात्रा जब बहुत ज़्यादा होती है, डेक्सामेथासोन होगा, रेमडेसिविर इंजेक्शन होगा, इनके माध्यम से क्या होता है कि यह हमारी इम्यूनिटी को जो है जो पेशेंट की इम्यूनिटी है उसकी को है लगातार कम करती चली जाती है। और जब आईसीयू में रहते हैं तो एयर कंडीशन माहौल होता है, उसमें ऑक्सीजन जो होता है लिक्विड ऑक्सीजन आता है, तो जो उसके अंदर देखा जाता है कि ऑक्सीजन के अंदर जो ह्यूमिडिफायर्स लगे होते हैं उसके अंदर डिस्टिल वाटर का प्रयोग करना चाहिए। जनरली लोग क्या सामान्य नल का पानी लगा देते हैं, वो क्या सीधे नाक के रास्ते जो है वो फेफड़े के अंदर जाता है। तो यह बेहद घातक होता है और यह ध्यान रखेंगे कि यह उन पेशेंट्स को किन किन पेशेंट्स को हो सकता है इसके बारे में हम बहुत भली भांति समझे रहेंगे। एक तो कोविड पेशेंट्स हैं, जो कोविड पेशेंट हैं जो आईसीयू से रह करके आए हैं उनको हो सकता है। जिनका ब्लड शुगर जो है लगातार फ्लक्चुएट करता रहता है उनको हो सकता है। जिन्होंने भरपूर स्टेरॉयड की मात्रा यदि ली रखी हुई है, दवाइयाँ खा रहे हैं विभिन्न प्रकार के रोगों में, तो उनको हो सकता है। कैंसर के पेशेंट्स को हो सकता है। एचआईवी जो पॉजिटिव हैं, जो एड्स के पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी लॉस कर चुकी है उनको हो सकता है। और यह देखा गया है कि यह ब्लैक फंगस जो है वह बेहद घातक है, जिसका जो देखा गया है कि डेथ रेट जो है वो 50% का है। और जहाँ पर क्या है कोरोना का जो डेथ परसेंटेज है वो जो है 3% है, उसमें 97% जो है रिकवरी हो जाती है। तो इसलिए ये बेहद घातक है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि यह जो मीडिया में जो टीवी पर बैठ करके 5-7 डॉक्टर बैठ करके वो लगातार उस पर चिंतन मनन करने लगते हैं, जोर जोर से बोलने लगते हैं क्या इन्फेक्शन हो रहा है, कैसे ये बढ़ रहा है, उसका दुष्प्रचार करने लगते हैं। इससे आदमी डर जाता है कि हमें कहीं ऐसा ना हो कि ब्लैक फंगस हमको ना हो जाए, कहीं हमें ये रोग ना हो जाए। एक डर का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो मीडिया से हमेशा बचना चाहिए। डॉक्टर्स बैठे मीडिया पर लेकिन वो सलूशन पर सोचे, उसके कुछ रिजल्ट्स को निकालने पर सोचे, समाज को डराने का काम न करें।
जिस तरीके से ब्लैक फंगस के बारे में जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, अपनी केवल यूपी में ही जो देखा गया है कि 70 पेशेंट जो हैं वो पीड़ित हैं, इनकी डेथ हो चुकी है, जिसमें बनारस में सबसे ज़्यादा है, लखनऊ में है, कानपुर में है, मथुरा में है और अलीगढ़ में भी पेशेंट देखे गए हैं, पेपर में न्यूज़ आई है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि यह ब्लैक फंगस घातक तो है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा अवेयर रहनी है बात है। यह नॉर्मल व्यक्ति को तो होता ही नहीं है। ये बात समझ करके रखेंगे भली भांति से कि ये जो ब्लैक फंगस है यह नॉर्मल व्यक्ति को तो छू नहीं सकता है। यह बिल्कुल शुद्ध बात है। कारण क्या है कि नॉर्मल व्यक्ति जो है वह स्टेरॉइड का यूज़ नहीं किया है, उसका यदि ब्लड शुगर जो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, साथ में वो क्या उसका इम्यूनिटी यदि डेवलप है, तो उसे कभी भी ब्लैक फंगस छू नहीं सकता है। अब ब्लैक फंगस के में जो है सबसे बड़ी बात क्या होता है कि स्टेरॉइड लेने से जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस बात को हमें भली भांति समझना है कि स्टेरॉइड का कम से कम प्रयोग हो। जैसे कोविड में कोई भी यदि कोरोना का पेशेंट होता है, माइल्ड यदि इन्फेक्शन है, तो अवॉइड करें कि स्टेरॉइड न दिया जाए। यदि दिया भी जाए तो कम मात्रा में दिया जाए। बहुत ज़्यादा मात्रा में देने पर हमें इस ब्लैक फंगस का खतरा हो सकता है। इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। तो हमें यहाँ पर बहुत ही सावधानी रखनी है। वो सावधानी क्या क्या है? एक तो स्टेरॉइड का प्रयोग कम से कम करें, दूसरा अपना ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखें, तीसरा क्या है कि योग प्राणायाम जो है वो कर करके अपनी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को क्या है बहुत अच्छे से बनाए रखें। साफ सफाई, जितना सफाई का है, सैनिटाइजेशन का है, ये चीज़ का ध्यान रखें। और जो भी यदि कोई पेशेंट जो है आईसीयू में है और वो लिक्विड ऑक्सीजन पर सपोर्ट पे है, तो उसके जो ऑक्सीजन का जो वो वाटर वाला पोर्शन होता है जहाँ पर डिस्टिल वाटर का प्रयोग करते हैं, उसको भी क्या है उसमें डिस्टिल का वाटर का ही प्रयोग हो, वो नॉर्मल पानी ना प्रयोग हो। ह्यूमिडिटी से बचें, आर्द्रता से बचें। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे और अपने खान पान को बहुत ही अच्छा रखेंगे तो कभी भी जो है ब्लैक फंगस जो है वो हमारे नॉर्मल व्यक्ति को नहीं हो सकता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे और साथ में जरूर ये ध्यान रखें कि कोविड पेशेंट यदि हैं तो वो स्टेरॉइड का कम से कम प्रयोग करें। यदि मान लीजिए वो यदि सेफ होकर के घर आ गए हैं तो उनको यदि प्रिकॉशन रखा जाएगा तो कहीं पे भी ब्लैक फंगस का कोई भी उसका दुष्परिणाम नहीं देखने को मिलेगा। और मीडिया आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मीडिया में टीवी पर इस तरीके की चर्चा न देखें, और नहीं तो क्या होगा उससे मन खराब होगा। क्योंकि आधी बीमारी तो जो होती है वो क्या है मन खराब होने से, शरीर में बीमारी नहीं है, मन में दिमाग में बीमारी हो जाती है और इसका भ्रम जो है वो मीडिया फैला रहा है। इसलिए मीडिया को स्टॉप करें और आराम से रहें। ब्लैक फंगस नॉर्मल व्यक्ति को बिल्कुल नहीं प्रभावित करेगा और जो कोविड पेशेंट है उनकी अच्छे से यदि देखभाल की जाएगी, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, उनका वातावरण शुद्ध रहेगा और यदि उनका ब्लड शुगर फ्लक्चुएट नहीं करेगा, स्टेरॉइड का कम प्रयोग करेंगे तो निश्चित है कि क्या है उन्हें ब्लैक फंगस नहीं होगा। इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने समाज को सुरक्षित रखें, अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखें और देश को सुरक्षित रखें। इन सब चीज़ों से बिल्कुल घबराएं नहीं। ब्लैक फंगस नथिंग, वह केवल कोविड पेशेंट्स को ही हो सकता है, उसकी भी सावधानी रखने से उससे बचाव हो सकता है। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि कहीं पर भी कोई भी यदि इस तरीके से बात उठती है तो डॉक्टर्स की टीम है। प्रीवियस स्टेज पर यदि कहीं स्पॉट आते हैं, कहीं पर नाक से ब्राउन ब्लैक म्यूकस निकलने लगता है, तो यह चीज़ सिम्टम के आधार पर है, वो तुरंत जाकर के डॉक्टर को दिखाइए और उस डॉक्टर से जाकर के मिल करके प्रिमिटिव स्टेज पर ही उसको सही करा लीजिए। कारण क्या है कि यदि ब्लैक फंगस यदि हो जाता है तो उसके लिए आँख का डॉक्टर, नाक ENT, साथ में क्या है आपका स्किन का डॉक्टर और उसके बाद एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट और एक डेंटिशियन, ये सभी डॉक्टर्स जो हैं ये टीम लगती है, तब जाकर के कहीं ब्लैक फंगस का इलाज हो पाता है। तो इन सब चीज़ों से बचें और स्वस्थ रहें और आनंद से रहें। ब्लैक फंगस से बिल्कुल न डरें और अपने जहाँ पे भी कहीं डस्टी है मास्क का ज़रूर प्रयोग करेंगे। और मास्क तो इस समय रामबाण है, हर तरीके से वैक्सीन लगवाइए और साथ में क्या है मास्क का प्रयोग कीजिए। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, यह बात में ध्यान रखिएगा। चाहे वो कोविड का, कोरोना का इन्फेक्शन हो, चाहे वो ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो, मास्क यदि लगा हुआ है तो आप सुरक्षित हैं। और आपको यदि वैक्सीन लगा हुआ है तो ध्यान रखेंगे कि वैक्सीन जरूर समय से लगाएं और
सभी को वैक्सीन लग जाए, जिससे कि हमारा देश जो है वो सुरक्षित हो। थैंक यू। जय भारत, जय देश।